वेलकम टू माय चैनल हॉलीवुड स्क्रीन। तो इस मूवी की शुरुआत में हम लोगों को एक औरत के साथ कुछ अजीब सा मास्क पहना हुआ आदमी दिखाया जाता है जो कि उन औरत का डिलीवरी करवा रहा था। और डिलीवरी होने के बाद वो लोग उस बेबी बॉय को एक वुडन बॉक्स में डालकर उसको सील कर देता है। और इधर सीन काट होता है और हमें दूसरी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक कपल पार्टी कर रही थी जिनका नाम मार्क और शीना होता है। और उनके साथ में उनका एक दोस्त भी था जिनका नाम आयला था। अब अगले दिन वो लोग पार्टी करने के लिए शेडी ग्रुप नाम की एक जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर रास्ते में उन्हें एक फार्म पर काम करते हुए कुछ लड़कियां दिखाई देती है। उनमें से एक लड़की से आयला टाल्टे लेक जाने का रास्ता पूछता है जिसने की पर्पल कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। फिर वो तीनों अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं जो कि जंगल के बीच बना हुआ एक केबिन था। अब पहुंचने के बाद शीना सभी को बोलती है कि यहाँ के सारे होटल्स उन्हें सिर्फ $4000 में पर नाइट के हिसाब से मिल रहे हैं और इसलिए वो इस वुडन केबिन को बुक किया है जो कि उन्हें सिर्फ $200 में पर नाइट के हिसाब से मिले हैं। वहाँ पर उनका वेलकम करने के लिए कोई नहीं था। अब डोर मैट के नीचे से चाबी उठाकर दरवाजे को अनलॉक करके अंदर जाते हैं। वो केबिन उनकी सोच से काफी ज्यादा बड़ा और अच्छा भी था कि तभी शीना को एक अजीब सी स्मेल आ जाती है जिसके बारे में वो उन दोनों से पूछती है, लेकिन उन्हें किसी तरह की कोई स्मेल नहीं आ रही थी। आयला शीना से कार की चाबी देने के लिए कहता है लेकिन शीना उसे मना कर देती है। फिर आयला शीना से बहस करके कार की चाबी ले लेता है। फिर वो पास ही के एक स्टोर में खाने पीने का सामान लेने के लिए निकल जाते हैं। तभी उसे रास्ते में एक यंग कपल किस करते हुए दिखाई देता है लेकिन वो लड़की उसे देखते ही वहाँ से भाग जाती है। अब सीन कट होकर आगे शिफ्ट होता है और हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीना और मार्क इंटीमेट हो रहे थे। और वो लड़का जिसे हम किस करते हुए देखते हैं उसे कहीं से एक पत्थर आके लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते एक खाली ग्राउंड की तरफ जाता है। और तभी उसे उस मास्क पहना हुआ आदमी जिसे कि हम मूवी के शुरुआत में देखे थे वो उसे तीर मार देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अगले सीन में हम आयला को स्टोर पे देखते हैं जहाँ से वो कुछ खाने का सामान लेता है। फिर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम क्लोई था। फिर आयला उसे बोलती है कि वो आज की रात उसके फ्रेंड के साथ इधर टाउन पे रुकेगा। फिर आयला पार्टी में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए क्लोई को इनवाइट करता है। फिर क्लोई भी उससे नंबर मांगती है ताकि वो अपना एड्रेस सेंड कर सके, लेकिन क्लोई को ऑलरेडी पता होता है कि वो लोग कहाँ पर रुके हैं। आयला उसे पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता। फिर क्लोई उसे बोलती है कि उसने देखा था उन लोगों के साथ। फिर आयला वहाँ से सामान लेकर निकल जाता है। तब क्लोई फोन उठाकर किसी से बातें करता है और सीन वहीं पर कट होता है। फिर अगले सीन में हमें शीना दिखाया जाता है जहाँ पर उसे फिर से वैसी स्मेल आ रही थी जैसे कि केबिन के अंदर कुछ मरा हुआ हो। पर केबिन का एक रूम लॉक होता है जिसे देखकर मार्क ये कहता है कि शायद ये स्मेल यही से ही आ रही है। अब थोड़ी देर में आयला भी वहाँ पर पहुंच जाता है और उन तीनों की डिस्कशन से हमें शीना की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है। और इस न्यूज से उनका दोस्त आयला बहुत खुश होता है और वो तीनों मिलकर सेलिब्रेट करता है। उसके बाद में वो तीनों केबिन के बाहर आग जलाकर बैठते हैं और तभी शीना वहाँ से उठकर लेक के पास बने हुए एक शेड के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। और तभी उसे झाड़ियों के बीच से कुछ आवाजें सुनाई देती है। फिर वो पीछे मुड़कर मार्क और आयला को आवाज देकर बुलाती है। अब मार्क झाड़ियों में जाकर देखती है लेकिन वहाँ पर एक गाय होता है। और फिर केबिन में पहुंचकर मार्क किसी को फोन करता है लेकिन नेटवर्क में इशू होने की वजह से वो ठीक से बात नहीं कर पाती है। अब सीन कट होता है। अगले सीन में वो तीनों केबिन के बाहर पार्टी कर रहे थे और तभी क्लोई उसके दोस्त के साथ वहाँ पर आ जाती है। उस दोस्त का नाम टेलर था। टेलर वही लड़की होती है जिससे कि आयला रास्ते पर टर्टल लेक का रास्ता पूछता है। अब आयला उन दोनों को ले जाकर मार्क और शाइना से इंट्रोड्यूस करवाता है और क्लोई आयला से वॉशरूम जाने का रास्ता पूछती है और आयला उसे लेकर केबिन की तरफ जाता है। फिर शीना, मार्क और टेलर आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर टेलर उनको बोलती है वो कभी भी शेडी ग्रुप से बाहर नहीं निकला है। फिर टेलर उनसे ये भी पूछता है कि बेबी होने के बाद तुम लोग क्या यही रहोगे। फिर वो लोग उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि शीना की प्रेगनेंसी के बारे में उन तीनों के अलावा और किसी को भी नहीं पता था। फिर शीना उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब टेलर बोलती है कि जिस तरह से तुमने अपने बेली को फोल्ड करके रखा है
उसी को देखकर उसने गेस किया है। शीना उसे उसकी एज पूछती है और वो बोलती है कि अगले महीने में वो 24 ईयर की हो जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद में आयला और क्लोई वहाँ पर आ जाते हैं। फिर रात का समय हो जाते हैं और वो सभी पार्टी करने लगते हैं। अब क्लोई के कहने पर टेलर उन्हें एक गाना गा के सुनाती है। फिर क्लोई और आयला वहाँ से उठकर एक रूम में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं कि तभी बीच में से कोई आके आयला का गला काट कर उसे वहाँ पर मार डालता है। फिर इधर सीन शिफ्ट होता है और इधर पे मार्क, शीना और टेलर होता है। टेलर उन्हें प्लेजिंग देकर निकल जाते हैं और मार्क और शीना दोनों वॉक के लिए निकल जाते हैं और वहीं पर रास्ते में रुककर वो दोनों किस करने लगते हैं। फिर उनके जाने के बाद में हमें वही मास्क पहने हुए आदमी दिखाए जाते हैं। अब अगले दिन आयला शीना को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो उसे पूरे केबिन में कहीं नहीं मिलता है। तब मार्क उसे कहता है कि शायद वो जा चुका है। फिर बात करते करते शीना का ध्यान उस बंद पड़े रूम के डोर के लॉक की तरफ जाता है, जो कि उल्टा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसे खोलकर वापस लगाया हो। फिर मार्क उन्हें कहता है कि शायद यहाँ पर केबिन का ओनर आया होगा, उसने ही शायद इस लॉक को खोलकर लगाया हो। फिर शीना और मार्क बाहर जाके बैठते हैं और शेडी ग्रोव में उनके आखिरी समय सेलिब्रेट करने लगते हैं कि तभी शीना को उनकी तरफ आता हुआ कोई दिखाई देता है, जो कि उन पर नजर रख रहा था। बाहर ठंड होने की वजह से शीना वहां से उठकर केबिन में चला जाता है और मार्क बॉनफायर को बुझाने के लिए लेक से पानी लाने जाता है कि तभी उसे किसी भागने की और अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देती है। फिर वो पुलिस को कॉल करके पुलिस से बातें कर रहा होता है कि तभी उसे पानी में से किसी इंसान का हाथ दिखाई देता है। फिर वो डर कर केबिन की तरफ भागता है और केबिन में पहुंचकर शीना को सारी बातें बोलती है। फिर वो उससे उसकी फोन मांगता है जो कि कार में रखा हुआ था। फिर वो कार में जाकर शीना के फोन से आयला को कॉल करता है, जो कि उस केबिन के अंदर लॉक रूम में वाइब्रेट कर रहा होता है। अब मार्क भी वहाँ पर केबिन में आता है कि तभी उन्हें किसी की आने की आवाज सुनाई देता है। जब वो गेट खोलकर देखती है तो देखती है कि बाहर टेलर खड़ा है, जो कि उनसे उसकी कार की चाबी के बारे में पूछ रही होती है। तभी शीना टेलर से क्लोई को टेस्ट करके आयला के बारे में पूछने के लिए कहता है कि तभी मार्क टेलर के लिए पानी लाने के लिए जाता है और उसकी कार की वहीं पर रखी हुई होती है, जिसे देखकर टेलर खुश होकर मार्क को हक कर लेती है। और आफ्टर दैट टेलर को क्लोई का मैसेज आता है और वो बताती है कि आयला की तबीयत खराब है और वो उसी के साथ में है। फिर तभी डोरबेल बजती है और बाहर गेट पर एक फीमेल पुलिस खड़ी होती है, जो कि अपना नाम शेरिफ बताती है। अब वो उन लोगों से इंक्वायरी करने लगती है और मार्क उसे लेक में पड़े हुए हाथ को दिखाने के लिए ले जाती है, लेकिन वहाँ पर अब कुछ नहीं होता है। पर उसे वहाँ से उसका फोन मिल जाता है। तब वो पुलिस उसे समझाने लगती है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो कि तुमने बताया था। फिर तभी अचानक से मार्क को वही क्रीपी साउंड सुनाई देता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। फिर वो पुलिस वाली उसे अपने केबिन की तरफ ले जाती है। अब वहीं पर केबिन में शीना को टेलर की कुछ हरकतें अजीब सा लगता है और पुलिस के कहने पर टेलर आयला को कॉल करता है, लेकिन इस बार वो उस लॉक रूम से कोई आवाज नहीं आती है और वो पुलिस भी वहां से अपनी कार लेकर चली जाती है। अब उनके जाने के बाद में शीना उस रूम का लॉक तोड़ देती है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर शीना चेंज करके बेड पर सोने के लिए जाती है और मार्क शावर लेने के लिए बाथरूम में जाता है कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है और वो मास्क पहना हुआ आदमी मार्क को टच करने लगता है और मार्क अनकॉन्शियस होकर जमीन पे गिर जाता है। और तब हमें दिखाया जाता है कि मास्क पहने हुए एक लड़की होती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि टेलर खुद ही थी। फिर वो मार्क के पास आके इंटीमेट होने लगती है। तभी शीना पीछे से आकर टेलर के सर पे एक भारी चीज मारकर उसे बेहोश कर देती है। अब हम देखते हैं कि सेम मास्क पहने हुए काफी सारे लोग उनकी केबिन की तरफ आ रहे हैं, जिसे देखकर शीना गेट लॉक कर देती है। फिर अंदर में कहीं जाकर वो दोनों छुप जाती है और उनमें से एक आदमी बाथरूम की तरफ जाता है और वो टेलर को इस हालत में देखकर उसके साथियों से हेल्प मांगता है और उसके आवाज से हम समझ जाते हैं कि वो भी एक लड़की थी। फिर वो और उसके साथी टेलर को उठाकर फर्श पे लेटा देती है। फिर वो लोग टेलर के प्राइवेट पार्ट को टच करके चेक करती है। अब शीना एक टनल के थ्रू मार्क को लेकर एक दूसरे रूम में पहुंच जाती है। फिर तभी उन्हें समझ में आती है कि वो लोग उनके ऊपर तब से नजर रखी हुई थी जब से वो लोग शेडी ग्रोव में आए हुए थे।
और उनके सारे मूवमेंट को वो लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। और तभी एक रिकॉर्डिंग को देखकर उन्हें समझ में आता है कि वो लोग आयला को पहले ही मार चुके हैं। और ये देखकर मार्क को उल्टी हो जाती है और शीना हाथ में टॉर्च लेकर इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है। तभी शीना वहाँ की एक टनल की ओर जाती है। वहाँ उसे कुछ दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत जोर से चीखती है। दूसरी तरफ उन लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मार्क शीना को आवाज देता है और कहता है कि उन्हें पता है कि हम लोग कहाँ पर है और वो लोग हमारे तरफ ही आ रहे हैं। कि तभी शीना उसे रोती हुए अपने सामने कुछ दिखाती है जो कि असल में आयला का सर होता है जिसके पास कैंडल्स रखी हुई होती है। और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पर किसी तरीके का रिचुअल परफॉर्म किया गया हो। फिर उसे देखकर मार्क भी रोने लगता है। तब वो शीना से वहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन शीना उसे कहता है कि वो लोग वहाँ पर बुरी तरीके से फंस गया है और वो लोग कभी भी वहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे। कि तभी मार्क उसके ऊपर और खुद पर भरोसा रखने के लिए कहता है। तब शीना उसे कहता है कि हम लोग आयला की बॉडी को ऐसी तरह छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तब मार्क आयला की बॉडी में आग लगा देता है। फिर वो दोनों उसी टनल के थ्रू वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो मास्क पहने हुए लोग उसे देख लेता है और उनका पीछा करने लगते हैं। वो दोनों भागते भागते एक एंड पर पहुंचते हैं जहाँ पर एक बंकेट होता है और शीना उसे खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उससे वो गेट नहीं खुलता है और ना ही उससे टूटता है। अब हमें सब समझ में आ जाता है कि सभी मास्क के पीछे सभी लड़कियां हैं और एक मास्क पहने हुए लड़की मार्क और शीना का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है और उनमें से एक का पैर फिसल जाने की वजह से वो जमीन पर गिर जाती है, जिससे कि उसके हाथों और बॉडी में खिल घुस जाती है जो कि मार्क ने वहाँ पर ट्रैप के तौर पर बिछाई हुई थी। वो लड़की अपना मास्क हटाता है। तब हमें पता लगता है कि वो लड़की क्लोई थी और शीना चुपके से उस पर वार करके उसको मार डालता है। फिर उसका मास्क और नाइफ उठा लेता है। फिर वो दोनों उसी टनल के थ्रू उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर एक लड़की मास्क पहने हुए लाइव मॉनिटरिंग कर रही थी। फिर शीना उस मास्क को पहनकर उस लड़की के ऊपर हमला कर देती है और उसके गले में चाकू मार देती है। फिर जब उसका मास्क हटाकर देखती है तो वो लड़की उसी लड़की में से ही एक लड़की होती है जो कि उन लोगों ने फार्म में देखा था। उसके बाद में वो दोनों मास्क पहनकर केबिन में जाती है जहाँ पर टेलर होती है जो कि शीना पर हमला कर देती है और शीना उसको चोट पहुंचाकर उसके हाथ और पैर बांध देता है और उसे फर्श पर लेटा देती है। फिर वो दोनों कार की तरफ बढ़ते हैं। वो दोनों नाइफ के मदद से कार को अनलॉक करती है और दोनों वहां से कार निकल जाते हैं। तभी उनके कार के सामने एक गाय आ जाती है जिससे कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों को चोट लग जाती है। फिर तभी वहाँ पर वो पुलिस वाली उधर आ जाती है। वो उन दोनों को उस कार से निकलकर अपने कार में बिठाकर डोर को लॉक कर देती है और अब हमें पता चलता है कि वो पुलिस वाली भी उन लड़कियों में से एक है। वो उनसे कहती है कि 200 सालों से उनकी कम्युनिटी इधर एग्जिस्ट करती है और हम सभी बहनें हैं। हम लोग सब कुछ एक दूसरे के सहारे करते हैं। जो कुछ हमारे पास है वो किसी बिना लड़ाई झगड़े किए हुए। तभी कुछ मास्क पहने हुए लड़कियां मार्क को कार से निकाल कर थोड़ी दूरी पर ले जाकर लेटा देती है। वो सभी अपने अपने हथियारों से उसको बेरहमी से मार डालता है। शीना ये सब चीजें रोते रोते कार में से देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है। सीन यहीं पर कट होता है और अब हमें 10 महीने का बाद का सीन दिखाई देता है जहाँ पर क्लोई एक बेबी बॉय का जन्म देती है और उस पुलिस वाले की द्वारा उसको एक वुडन बॉक्स में डाल के उसको बंद करके वो लोग एक जमीन पर दफना देते हैं। अब इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शीना अपने बच्चे को बोलती है कि तुम अपने मम्मी के साथ सेफ हो बेबी गर्ल। और सडनली हमें दीवार से ठिकी हुई एक लाश दिखाई जाती है जो कि मार्क की थी और वो पूरी तरीके से सड़ चुका था। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है।